वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट वाज द मैस्लोस हायरार्की। तो जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि हमारे पास अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दी। अब इसके बाद क्या है कि ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है जो कि पर्सन को मोटिवेट करती है कि वो अपनी लाइफ में जो है वो डिफरेंट जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरी कर सके। अब ये थ्योरी है वो एक पिरामिड के शेप में है, ठीक है, और ये पिरामिड की शेप में ही एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन है पहले उसकी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द हायर लेवल ऑफ द नीड्स। अब ये मॉडल होता है, दिस हेल्प द नर्सेज टू अंडरस्टैंड द बेसिक ह्यूमन नीड्स। अब ये मॉडल है, ये हेल्प करता है नर्सेज को ताकि वो क्या है कि जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं उनको समझ सके। कोई भी पेशेंट है उसकी जो बेसिक नीड है उसे समझ सके। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सम नीड्स आर बेसिक विच मेट बिफोर अदर नीड्स। दिस मॉडल गाइड्स द नर्सेज इन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द पेशेंट नीड्स। अब ये मॉडल है ये हेल्प करता है नर्सेस को कि वो प्रायोरिटाइज़ कर सकें कि पेशेंट की क्या क्या नीड्स हैं, उनको वो प्रायोरिटाइज़ कर सकें। अब ये 5 लेवल है मैस्लो हायरार्की के, इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद आता है हमारे पास लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम, और जिसका लास्ट और हायर लेवल है वो है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले ये हमारे पास पिरामिड है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का। अब इसमें जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो एक बेसिक नीड है, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दीज आर द फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ये जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे ह्यूमन जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अब जैसे कि ह्यूमन्स हैं या कोई भी अदर एनिमल है, उसे सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे शेल्टर और क्लोथिंग चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। अब जो भी पर्सन है उसको फूड, एयर, वाटर ये सब चाहिए ताकि उसकी बॉडी में क्या है मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से हो सके, ठीक है। और उसको शेल्टर और क्लोथिंग चाहिए ताकि उसकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट कर सके उसको। और जो ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं इसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस को हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में हो रहा है, वो सब जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट नीड आती है दैट वाज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब मान लो कि कोई भी पर्सन है उसके पास उसकी बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वो सब कुछ हैं। उसके बाद क्या है कि वो मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल पे मूव कर गया। जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अगर साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो किसी की कंप्लीट हो जाए पेशेंट की, तो वो नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर जाता है, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखो सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ताकि हमारी लाइफ जो है वो स्टेबल हो सके, ठीक है। अब जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो जो है वो हमें कैसे चाहिए? अब इसमें यही नहीं है कि पर्सन जो है वो सेफ़ होना चाहिए, डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए, सिर्फ यही चीज़ नहीं आती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई भी पर्सन है उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है, उसकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, ठीक है, उसकी सोसाइटी में स्टेबिलिटी, ठीक है, उसकी हेल्थ, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब चीज़ें जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी में हमारे पास आती हैं। अगर कोई भी पर्सन है उसके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है तो वो नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर जाता है, दैट वाज द लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब कहा गया है कि जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है उसके बाद जो है वो थर्ड लेवल है ह्यूमन नीड का, वो है लव और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब ये जो है वो कोई भी पर्सन है ना उसके लिए लव और बिलोंगिंगनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये लव और बिलोंगिंगनेस है ये एक सोशल कनेक्शन बनाती है पर्सन का उसकी फ्रेंडशिप में, ठीक है, यानी दोस्तों के साथ, उसकी फैमिली में, या कोई भी लव रिलेशनशिप जो है वो सब लव और बिलोंगिंगनेस में आता है। अब द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस एसेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसके पास लव और बिलोंगिंगनेस है, ठीक है। अब बोला है कि ये नेसेसरी होता है साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। अब कोई भी पर्सन है, ठीक है,
उसकी जो साइकोलॉजिकल यानी जो मेंटल कंडीशन होगी वो अच्छी होगी अगर उसके पास लव और बिलोंगिंगनेस होगा। अब मान लो कोई भी हमारे पास क्लोज वंस हैं, वो क्या होता है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन है, हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो हम क्या है मेंटली वेलबींग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दिस नीड इज़ स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन द चिल्ड्रन एंड कैन ओवरराइड द नीड ऑफ सेफ्टी इन द चिल्ड्रन हु हैव एब्यूसिव पेरेंट्स। अब क्या होता है कि जो ये नीड होती है ये सबसे ज़्यादा जो है वो चिल्ड्रंस में होती है। पर क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मदर फादर जो है वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो लव और बिलोंगिंगनेस है उसकी नीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी को अगर लव और बिलोंगिंगनेस नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो ये मैस्लो का थर्ड लेवल है इसकी एक डेफिशिएंसी है कि अगर किसी पर्सन को लव और बिलोंगिंगनेस नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि निगलेक्ट, कोई उस पर्सन को निगलेक्ट कर रहा है, शंटिंग, इग्नोर कर रहा है, ऑस्ट्रेसिज्म यानी कोई सोशल ग्रुप है, ठीक है, या कोई भी ग्रुप है उसे बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा वो जो है वो कोई भी पर्सन है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, है ना, एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन इमोशनल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, वो अफेक्ट करेगी। अब देखो ना, कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो दूसरे पर्सन को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, या मान लो कोई भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहा है, बहुत इन्फीरियर फील करवा रहा है, ठीक है, या कि अपने ग्रुप से बाहर निकाल दे रहा है, तो क्या होगा कि नॉर्मल सी बात है कि जो पर्सन होगा उसका जो इमोशनल स्टेट होगी वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मैस्लो ह्यूमन नीड टू फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस वेदर द ग्रुप इज़ लार्ज और स्मॉल। अब क्या होता है, इस मैस्लो ने आगे क्या बोला कि ये चीज़ है ये अफेक्टिंग जो मतलब जो लव और बिलोंगिंगनेस है, ठीक है, ये चाहे स्मॉल ग्रुप है चाहे लार्ज ग्रुप है, दोनों में ही सेम होती है। ये मैटर नहीं करते कि ये सिर्फ स्मॉल ग्रुप में ही होगी या लार्ज ग्रुप में ही होगी, ये दोनों में होती है। अब आगे बोला है कि कई पीपल क्या होते हैं कि सस्पेक्टेबल टू लोनलीनेस यानी लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, सोशल एंजाइटी हो जाती है, उनको क्लिनिकल डिप्रेशन यानी डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं अगर उन्हें लव और बिलोंगिंगनेस ना मिले। ठीक है, तो नॉर्मली हम लव और बिलोंगिंगनेस से क्या समझते हैं कि इसमें मैस्लो ने हमें बताया कि हमारे पास जो है वो जो लव और बिलोंगिंगनेस है, ठीक है, यानी हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप्स होना ज़रूरी होता है, हमारे पास फैमिली होना ज़रूरी है, फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें कि हम जो है वो अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकें। ठीक है, हमारे साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हम उन्हें बता सकें, ठीक है, ताकि हम साइकोलॉजिकली जो है वो ठीक रहें। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है दैट वाज द सेल्फ एस्टीम। जो सेल्फ एस्टीम है वो फोर्थ लेवल है। अब कोई भी पर्सन है उसने ये पिछले 3 लेवल जो है वो पार कर लिए यानी फुलफ़िल कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो आ जाता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ से क्या समझते हैं हम, खुद को। ठीक है, एस्टीम यानी रिस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखा भी है सेल्फ एस्टीम इज़ द नीड फॉर रिस्पेक्ट यानी रिस्पेक्ट की नीड। Esteem present the physical human desire to be accepted and valued by the others। अब देखो एस्टीम का मतलब क्या होता है, एस्टीम का मतलब ये है कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि जो दूसरा बंदा है वो मुझे एक्सेप्ट करे, मेरी बातों को सुने, ठीक है, और वो मेरी बातों को या मुझे जो है वो वैल्यू दे। ठीक है, सेल्फ एस्टीम फर्दर ऑफ 2 टाइप। अब क्या होता है कि जो सेल्फ एस्टीम है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है लो और एक होती है हायर सेल्फ एस्टीम। अब देखो लोअर सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, लोअर सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है औरों से। ठीक है, और वो क्या होता है कि वो जो है वो ऐसा सोचेगा कि ये मुझे रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रेज़ होगी, ग्लोरी को प्रेज़ बोलता है, ठीक है, या मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिलेगी, वो मुझे औरों की वजह से मिलेगी। वेयर एज जो हायर सेल्फ एस्टीम वाले पीपल होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं वो खुद में ही इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, वो खुद की रिस्पेक्ट खुद करते हैं, वो खुद में ही इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अब कोई भी लोअर सेल्फ एस्टीम वाला पर्सन होगा वो खुद में इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। जो हायर सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन होते हैं वो क्या होता है वो खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
अब जैसे कि आगे लिखा है कि जो फेम और ग्लोरी है डू नॉट हेल्प द पर्सन टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम। फेम, ग्लोरी, ठीक है, इनसे क्या होता है कि जो सेल्फ एस्टीम जो है वो पर्सन का नहीं बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन है वो साइकोलॉजिकली यानी मेंटली जो है वो ठीक नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, जैसे कि उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पर्सन को रोकती हैं हायर सेल्फ एस्टीम की तरफ जाने से या हायर सेल्फ एस्टीम ऑब्टेन करने से। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट वाज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। It means ability to identify one's strength, abilities, knowing one's own potential and capability, become the best version of oneself. It is the highest level of self-esteem. अब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है उसका क्या है, हमारे पास जो लास्ट और द हाईएस्ट लेवल है ह्यूमन नीड का, ठीक है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, उसको अपना पोटेंशियल पता है, उसको पता है कि मेरे में ये पोटेंशियल है, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अब मान लो कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको ड्राइंग का बहुत शौक़ है, ठीक है, तो उसे क्या है, उसे अपना पोटेंशियल पता लग गया है कि मुझे जो है वो ड्राइंग जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो कैपेबिलिटी होगा वो ड्राइंग्स में दिखाएगा, ठीक है। दिस वॉज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने पोटेंशियल का पता करना, ठीक है, या पता लगना। तो ये जो है वो हमारे पास मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।